काजल। बिना काजल लगाए महिलाओं का श्रृंगार पूरा नहीं होता, मेकअप अधूरा सा लगता है, आंखें सुनी सुनी सी लगती हैं। साथियों, काजल लगाने का चलन आज का नहीं है, बल्कि ये तो न जाने कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा है। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चों को भी नज़र से बचाने के लिए लोग काजल लगाते हैं। अब साथियों, मार्केट में भी तरह तरह के काजल मौजूद हैं, लेकिन हम इस वीडियो में जो आज आपको बताने वाले हैं, ये एकदम देसी अंदाज में तैयार किए हुए, या फिर यूँ कहें कि आयुर्वेदिक तरीके से जो काजल बनाए जाते हैं, वो तरीका हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये काजल शुद्ध होते हैं, इनमें कोई मिलावट नहीं होती। आप इन्हें बेझिझक अपनी आंखों में लगा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। हमारे बुजुर्ग पहले इसी तरीके के काजल का इस्तेमाल करते थे और उनकी आंखें बुढ़ापे तक ठीक रहती थी। तो चलिए, आज हम भी आपको वही तरीके बताते हैं कि आप घर बैठे कैसे बादाम, अजवाइन, एलोवेरा, सरसों के तेल, कपूर और घी की मदद से ऑर्गेनिक काजल तैयार कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। सबसे पहले बादाम से काजल बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आप एक दिया लें, उसमें घी डालें और इस दिए में बाती लगाकर उसे जला दें। अब एक खाने वाले कांटे में बादाम लगाएं और उसे जलती हुई बाती पर रख दें। बादाम के ऊपर एक चम्मच लगाएं ताकि बादाम पूरी तरह से कवर हो जाए। अब बाती की आंच से बादाम को जलाएं। आप देखेंगे जैसे जैसे बादाम जलता है, वैसे वैसे चम्मच जो होती है उस पर काजल बनने लग जाता है। ऐसा करके एक एक बादाम से काजल बनाकर आप इसे डब्बे में स्टोर कर लीजिए। बादाम से बने काजल को लगाने से पलकों की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती है, आंखों की रोशनी तेज होती है। अगर आप ये काजल अपने बच्चों की आंखों में लगाते हैं तो उससे उन्हें आंखों में ठंडक मिलती है। अब दूसरे तरीके का काजल समझिए, यह है एलोवेरा। यानी एलोवेरा से हम काजल कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले एक दीपक को कैस्टर ऑयल से जलाएं। अब इस पर एक प्लेट रख दें, उस पर एलोवेरा जेल फैला दें, यानी जो प्लेट है उस पर एलोवेरा जेल को फैला दें। जब एलोवेरा जेल अच्छे से जल जाए तब प्लेट को हटाएं और चाकू से एक डिब्बी में जो कालिक प्लेट के ऊपर मौजूद हो गई है, इकट्ठी हो गई, उस कालिक को आप उतार लीजिए। इस तरीके से आपका एलोवेरा जेल भी तैयार हो गया। काजल बनाने के लिए एक तीसरी चीज़ है, वो है अजवाइन। साथियों, अजवाइन का काजल बनाने के लिए दीपक की रुई में अजवाइन के कुछ टुकड़ों को आप मिलाएं और बाती तैयार कर लें। अब उसमें सरसों का तेल डालें और दीपक को जला दें। जले हुए दीपक के ऊपर एक प्लेट रख दीजिए, उसे पूरी रात जलने दीजिए। अगले दिन प्लेट पर जो कालिक इकट्ठी हो जाती है उसको आप किसी डिब्बी में भर लीजिए और इस तरीके से आपका अजवाइन का काजल तैयार हो जाता है। अजवाइन के अलावा आप सरसों के तेल से भी काजल बना सकते हैं। सरसों के तेल का काजल बनाने के लिए मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल भर लीजिए और दीपक की लौ जला लीजिए। उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए, दिए को पूरी रात जलने दीजिए। अगले दिन प्लेट पर जो कालिक इकट्ठी हो जाए उसको एक डिब्बी में उतार लीजिए और उस काजल को आप अपनी आंखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये काजल भी तैयार हो जाता है। अब अगला काजल समझिए, जो कि कपूर से बन सकता है। इसका तरीका समझो दोस्तों। कपूर से काजल बनाने के लिए सबसे पहले तो आप क्या काम करें कि एक बड़ा सा दिया ले लें और उसमें कपूर को जला दें और दिए को एक प्लेट से ढक दें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दिए के आसपास और प्लेट पर कालिक इकट्ठी हो गई है। अब आप वही सेम तरीका, उस कालिक को एक काम करें, एक डिब्बी में भर लें और इसी तरीके से वो पूरी डिब्बी में जो इकट्ठी हो जाएगी कालिक, वही आपके कपूर का काजल तैयार हो जाएगा। घी के काजल बनाने के लिए सबसे पहले आप मिट्टी के दिए में घी डालिए और उसमें रुई की बाती डालकर उसे जला लीजिए। अब एक गिलास लें और उसके ऊपर घी लगी थाली रख दें और थाली के ठीक नीचे दिया सरका दें। कुछ घंटे बाद जब दिया बुझ जाए तो थाली को उठाएं और थाली के ऊपर जो कालिक जमा हो जाती है उसको आप इकट्ठा कर लीजिए। इस तरीके से आपका घी का जो काजल है वो भी तैयार हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में बहुत अलग अलग तरीके के काजल बनाने के जो तरीके हैं वो मैंने आपको बताए। एलोवेरा, अजवाइन, घी, कपूर, सरसों का तेल, ऐसे बहुत सारे। तो दोस्तों, ये जो काजल हैं ये आयुर्वेदिक हैं, ऑर्गेनिक हैं, अपने घर में तैयार किए हुए हैं। इन्हें आप लगाएंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और आपको 100% जेन्युइन तरीके का फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ काजल बनाने की हमने जो ये विधि बताई है आपको, ये आपको फ़ायदे की लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये विधि पता लग सके। और हाँ, इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमें सुना, आपने हमें समझा, इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं ताकि हमारी इस मेहनत
ये जो मेहनत है हमारी वो अपने अंजाम तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।